नमस्कार, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कथा। यह बड़ी ही पवित्र कथा है। इसे सुनने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। इतनी दूर आने जाने के कारण पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो मैं जब घर वापस आती तो बहू खाना बनाकर रखती, मुझे बना हुआ खाना मिलता और बाकी काम भी बहू कर देती और बहू के रहने से घर में एक चहल पहल भी रहती। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो ठीक कही है। चल तेरे लिए एक बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने उस पोटली में आटा और कुछ मोहरे बांध दी और ब्राह्मण चल पड़ा बहू की तलाश में। सफर के दौरान ब्राह्मण को यमुना नदी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां दिखाई दी और वे सब लड़कियां आपस में रेत का घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी। बाकी लड़कियों ने तो अपना घर बिगाड़ दिया बनाकर। लेकिन एक लड़की ने कहा, ये मेरा घर बड़ा प्यारा है, बड़ी मेहनत से बना है, मैं तो इसे संभाल के रखूंगी। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, यह लड़की ही बहुत अच्छी है, बहू बनाने के लिए योग्य है। और ब्राह्मण वहीं छुप के बैठ गया। जब शाम हुई तो लड़कियां खेल के अपने घर जाने लगी। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे धीरे धीरे गांव की ओर चल दिया। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा, लड़की एक घर में घुस गई। तो ब्राह्मण ने उस घर का द्वार खटकाया। लड़की बाहर निकली तो ब्राह्मण ने कहा, बिटिया अपनी माँ से पूछ लो कि मेरे लिए वो कुछ रोटियां बना देंगी। कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर भी भोजन नहीं करता हूँ। मैं अपना आटा लाया हूँ, वो मेरा आटा छान के मेरे लिए कुछ रोटियां बना दे। कन्या ने जाकर अपनी माता से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण देवता से कह दो, मैं उनकी रोटियां बना दूंगी। ब्राह्मण ने आटा दे दिया। कन्या की माता जब आटा छानने लगी तो उसमें से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिस घर में आटे में सोने की मोहरें रखी जाती हों, उस घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो उस लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई पुत्र है और क्या आप उसकी सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। तो उसने कहा कि यदि आपका पुत्र योग्य होता तो मैं अपनी कन्या का विवाह उससे कर देती। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, यदि तुम चाहो तो मेरा पुत्र तो काशी बनारस गया हुआ है, लेकिन खाण के कटोरे से तुम्हारी कन्या का विवाह कर दो और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा अपनी बहू बनाकर। लड़की की माँ को लालच आ गया, सो उसने अपनी बेटी को ब्राह्मण के साथ खाण कटोरे से ब्याह करके ब्राह्मण के बेटे की पत्नी बनाकर भेज दिया। ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया और खटकाकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल, तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी को भीतर से कुछ भी ना पता था, तो वह अंदर से बोली, कौन है? ब्राह्मण ने फिर से कहा, खोल, मैं तेरी बहू को लेके आया हूँ। तो उसने सोचा, बाहर तो सभी मजाक करते हैं, शायद ये भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और उसने द्वार खोला। द्वार खोला तो देखा बाहर एक सुंदर सी बहू खड़ी थी और साथ में ब्राह्मण देवता खड़े थे। ब्राह्मणी ने बहू का खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब तो ब्राह्मणी खुश हो गई इतनी योग्य बहू पाकर, और बहू भी बड़े प्रेम से ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ रहने लगी। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर के सारे काम करके रखती, उनके कपड़े धुल देती, उनके लिए भोजन बनाकर रखती, घर की साफ सफाई कर देती और सज धज कर घर में रहती। रात में आने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी के पैर दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा था, बहू चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी पड़ोसन के पास गई। बोली, मेरे चूल्हे में आग बुझ गई है थोड़ी देर में,
मेरे सास-ससुर आ जाएँगे और सुबह 5 बजे के गए हुए हैं। वो थके होंगे, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तू मेरे लिए आग दे दे। तो पड़ोसन ने कहा, तू बावली है क्या? पड़ोसियों के घर में तो कोई पुत्र ही नहीं है, तू बहू कहाँ से आ गई? तो उसने कहा, नहीं, नहीं, मैं इनकी बहू हूँ। मेरे पति काशी में पढ़ते हैं। लेकिन पड़ोसन को तो सब कुछ पता था। सो उसने बहू को सारी सच्चाई बताई और बहू के साथ बातें करने लगी। बातों-बातों में उसने बहू को खूब भड़काया। बहू डर गई। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने कहा, इन लोगों ने तेरे साथ धोखा किया है तो इनसे बदला ले। बिना नमक की दाल बना दे, जली हुई रोटियां बना दे और दाल की कड़छी चावल में, चावल की कड़छी खीर में, खीर की कड़छी दाल में, ऐसे घुमा दे और इनको जली कटी बातें सुना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और बहू घर लौट आई। शाम को जब सास ससुर लौट के आए तो बहू ने वैसा ही किया। बिना नमक की दाल परोस दी, जली हुई रोटियां परोस दी, दाल की कड़छी खीर में, खीर की कड़छी दाल में घुमा दी। जब सास ने ऐसा खाने का हाल देखा तो पूछा, बहू ये क्या किया है? बिना नमक की दाल और जली रोटियां बनाई हैं। तो बहू ने कहा, ऐसा ही खाना मिलेगा, एक दिन खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। और सास ससुर को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके बाद वो वापस उसी पड़ोसन के पास गई और बोली, जीजी अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने कहा, अब जब तुम अपने सास ससुर से मिलना तो उनसे कहना मुझे अपने घर के सातों कोठों की चाबी दो। अगले दिन जब सास स्नान करने जाने लगी तो बहू सी जिद पे आ गई, मुझे सातों कोठरों की चाबी चाहिए। इस पर ससुर ने कहा, चाबी दे दो, आखिर सब घर बार तो इसी का है। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने बारी बारी सारे कोठरों के दरवाजे खोले। एक कोठर में अन्न भरा था, एक कोठरी में धान भरा था, एक कोठरी में धन भरा था, किसी कोठे में बर्तन भरे थे तो किसी में वस्त्र भरे थे। इतना सुख वैभव देखकर बहू तो आश्चर्यचकित रह गई। सबसे अंत में वो सबसे ऊपर वाले कोठे पर पहुंची और जब उसने ऊपर वाले कोठे को खोला तो उसमें शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा था। यह सब देखकर बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तो लड़के ने हंसकर कहा, मैं इन ब्राह्मण देवता का बेटा और तेरा पति हूँ। अभी अभी काशी से वापस आया हूँ। बहू बड़ी प्रसन्न हुई तो लड़के ने कहा, अभी तुम दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आए तो खोल देना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और घर में आकर 16 श्रृंगार किए, सुंदर वस्त्र धारण किए और सुंदर पकवान बनाकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। जब सास ससुर घर आए तो बहू ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया, पानी पिलाया, उनके हाथ पैर दबाने लगी। फिर बहू ने धीरे से अपनी सास से कहा, माँ जी, आप गंगा यमुना स्नान के लिए इतनी दूर क्यों जाते हो? आपके तो घर में ही गंगा यमुना बहती हैं। यह सुनकर सास हंस पड़ी। बोली, बेटा गंगा यमुना घर में थोड़ी बहती हैं, उसके लिए तो नदी तक जाना पड़ता है। तो उसने कहा, नहीं माँ जी बहती हैं, चलो आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सास को साथ ले जाकर सबसे ऊपर वाला कोठा खोला तो देखा उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल की पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रहे थे। 33 कोटि देवी देवता बैठे हुए थे। वहीं पर चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा था। माँ ने देखकर पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी चौंक गई तो ब्राह्मणी ने पूछा, फिर तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार ऐसे कैसे मान लेगा कि तू मेरा बेटा है? लड़के ने कहा, ये तो संसार से पूछो। तो माँ ने जाके पंडितों से विचार विमर्श किया तो योग्य पंडितों ने बताया कि नदी के इस पार माता पिता खड़े हो जाएं और नदी के उस पार बहू बेटे खड़े हो जाएं। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी गठजोड़ बांधे, तब मानेंगे कि ये माँ का बेटा है और बहू है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया पहनकर ब्राह्मणी नदी के एक पार खड़ी हो गई और बेटे बहू को दूसरे पार खड़ा कर दिया।
तभी अचानक चमड़े की अंगिया फट पड़ी और माँ की छाती से दूध निकलकर बेटे के ऊपर गया, जिससे उसके दाढ़ी मूंछ भीग गए। पवन और पानी ने बहू और बेटे का गठजोड़ कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, उनके सब दुख दूर किए, वैसे ही हमको भी सब देना, वैसे ही हमारे सब दुख दूर करना और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। कथा आती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो सफल करना। और इस कथा को सुनने के बाद हुकारा जरूर लगाना चाहिए। ये कथा आप YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, तो हुकारा तो लगा नहीं सकते। इस कारण इस कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कार्तिक देवता की जय बोलिए। आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल कथाएं फॉर फन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।